अध्याय 8 खिलौना। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में बालमनोविज्ञान को दर्शाया गया है। बालक बुद्धि सदैव दूसरे की वस्तु की ओर आकर्षित होती है, चाहे दूसरे के हाथ में वही वस्तु हो जो स्वयं के हाथ में है। बालक के मन में भेदभाव नहीं होता। व्याख्या। इस कविता का परिचय बताता है कि बच्चों का मन स्वाभाविक रूप से सरल और निष्कपट होता है। उनकी बुद्धि और रुचि हमेशा दूसरों की वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है, चाहे वह वस्तु स्वयं उनके पास ही क्यों न हो। बालकों के मन में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का विचार नहीं होता। यह कविता बच्चों के इस भोले स्वभाव और निष्पक्ष दृष्टिकोण को उजागर करती है। कठिन शब्दार्थ। बालमनोविज्ञान बच्चों के मन और उनके व्यवहार का अध्ययन। आकर्षित, किसी चीज की ओर खिंचाव महसूस करना। भेदभाव, ऊंच नीच या भिन्नता का विचार। मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्याख्या। इस अंश में बालक दीना का लाल, गांव का बच्चा, जिद करता है कि वह वही खिलौना चाहता है जिसे राजकुमार, राजा का बेटा, खेलते हुए उछाल रहा है। यह बालकों के स्वाभाविक स्वभाव को दर्शाता है, जहां वे दूसरों की वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। बालकों का ध्यान वस्तु के मूल्य पर नहीं, बल्कि उसकी ओर खिंचाव पर होता है। कठिन शब्दार्थ। मचल गया, जिद करने लगा। उछाल उछाल, बार बार ऊपर फेंक कर खेलना। व्यथित हो उठी माँ बेचारी। था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है। राजा के घर भी यह तो। व्याख्या। इस अंश में दीना के लाल की माँ अपने बेटे की जिद देखकर परेशान हो जाती है। वह जिस खिलौने की मांग कर रहा है वह सोने, सुवर्ण से बना हुआ है, जो साधारण परिवार के लिए बहुत मूल्यवान और दुर्लभ है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास जो खिलौना है वह भी इतना खास और सुंदर है कि राजा के घर में भी ऐसा नहीं मिलेगा। यह माँ के दिलासा देने वाले स्वभाव और बालक के भोलेपन को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। व्यथित, दुखी, परेशान। सुवर्ण निर्मित, सोने से बना हुआ। लाल, बेटा, पुत्र। राजा के घर। नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या? राजपुत्र तू ही कह तो। व्याख्या। इस अंश में बालक अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे झूठा दिलासा मानता है। वह कहता है कि राजा के घर में ऐसा खिलौना होना संभव नहीं है। बच्चे का मन स्वाभाविक रूप से उस खिलौने की ओर आकर्षित है जिसे राजकुमार खेल रहा है। वह यह सवाल उठाता है कि राजकुमार मिट्टी के खिलौने से क्यों खेलेगा, क्योंकि राजकुमार के पास मूल्यवान खिलौने होने चाहिए। यह बालक के भोलेपन और उसकी धारणा को दिखाता है कि राजकुमार को केवल मूल्यवान वस्तुएं ही चाहिए। कठिन शब्दार्थ। बहकाती है, झूठा दिलासा देती है, गलत समझाने की कोशिश करती है। राजपुत्र, राजा का बेटा, राजकुमार। फेंक दिया मिट्टी में उसने। मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं तो वही खिलौना लूंगा।
मचल गया दीना का लाल। व्याख्या। इस अंश में बालक दीना का लाल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अपनी मां द्वारा समझाने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता। गुस्से और नाराजगी में उसने अपने मिट्टी के गुड्डे को जमीन पर फेंक दिया। वह बार बार यही कहता है कि उसे वही खिलौना चाहिए जो राजकुमार के पास है। यह बच्चों की जिद और उनकी दूसरे की चीजों को पाने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। यह भी दिखाता है कि बालक को वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक उसका आकर्षण प्रभावित करता है। कठिन शब्दार्थ। तत्काल, तुरंत, उसी समय। मचल गया, जिद करने लगा। मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था, पथ में जिसको बारंबार। व्याख्या। इस अंश में कवि ने बालकों के समान स्वभाव को उजागर किया है। अब राजकुमार खुद जिद करने लगता है कि उसे वही खिलौना चाहिए जिससे एक साधारण बालक, दीना का लाल, खेल रहा था। राजकुमार उस बालक को बार बार देखते हुए उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह दर्शाता है कि चाहे बच्चा राजा का हो या सामान्य परिवार का, सभी बच्चों के मन में समान भावनाएं होती हैं। उनकी जिद और दूसरे की वस्तु को पाने की चाहत एक समान होती है। यह बाल मनोविज्ञान की सरलता और निष्पक्षता को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। शिशु राजकुमार, राजा का छोटा बच्चा। पथ में, रास्ते में। बारंबार, बार बार, कई बार। वह तो मिट्टी का ही होगा। खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासिया राजपुत्र के रोने से। व्याख्या। इस अंश में राजकुमार की मां या बड़े उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह जिस खिलौने की जिद कर रहा है वह केवल मिट्टी का बना है। वे उसे याद दिलाते हैं कि उसके पास खेलने के लिए सोने के खिलौने हैं जो कहीं अधिक मूल्यवान और सुंदर हैं। लेकिन राजकुमार की जिद और रोने का प्रभाव ऐसा है कि सभी सेवक, दास दासियां उसकी सेवा और जिद को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह दिखाता है कि राजकुमार का रोना उसके आसपास के सभी लोगों को सक्रिय कर देता है और वह अपनी विशेष स्थिति के कारण सबका ध्यान आकर्षित करता है। कठिन शब्दार्थ। मिट्टी का साधारण और कम मूल्य का। सोने से बहुमूल्य और आकर्षक। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं। खेल रहा था उछल उछलकर, वह तो उसी खिलौने से। व्याख्या। इस अंश में राजकुमार की जिद और उसकी बाल सुलभ भावना को दिखाया गया है। राजकुमार कहता है कि चाहे खिलौना मिट्टी का हो या सोने का, लेकिन जो विशेषता उस साधारण खिलौने में है वह और किसी में नहीं है। यह बाल मनोविज्ञान को दर्शाता है कि बच्चे किसी वस्तु के भौतिक मूल्य से अधिक उसके प्रति लगाव और आकर्षण को महत्व देते हैं। राजकुमार उस खिलौने के प्रति इतना आकर्षित है कि वह खुशी खुशी उछल उछलकर उसी के साथ खेल रहा है। यह बालकों के सहज और निर्दोष स्वभाव को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। मिट्टी का साधारण और सामान्य। सोने का मूल्यवान और बहुमूल्य। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं। खेल रहा था उछल उछलकर, वह तो उसी खिलौने से। व्याख्या।
इस अंश में राजकुमार की जिद और उसकी बाल सुलभ भावना को दिखाया गया है। राजकुमार कहता है कि चाहे खिलौना मिट्टी का हो या सोने का, लेकिन जो विशेषता उस साधारण खिलौने में है वह और किसी में नहीं है। यह बाल मनोविज्ञान को दर्शाता है कि बच्चे किसी वस्तु के भौतिक मूल्य से अधिक उसके प्रति लगाव और आकर्षण को महत्व देते हैं। राजकुमार उस खिलौने के प्रति इतना आकर्षित है कि वह खुशी खुशी उछल-उछलकर उसी के साथ खेल रहा है। यह बालकों के सहज और निर्दोष स्वभाव को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। मिट्टी का साधारण और सामान्य, सोने का मूल्यवान और बहुमूल्य। संदेश। बच्चों के मन में भेदभाव नहीं होता। हमें उनसे भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए। व्याख्या। इस कविता का संदेश है कि बच्चों का मन सरल, निष्पक्ष और भेदभाव से रहित होता है। वे किसी वस्तु का मूल्य उसकी भौतिक कीमत से नहीं, बल्कि अपनी रुचि और पसंद से लगाते हैं। बच्चों का यह स्वभाव हमें सिखाता है कि हमें भी समाज में ऊंच नीच, जाति, धर्म या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों का मन बिना किसी पूर्वाग्रह के सबको समान दृष्टि से देखता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह प्रेरणा दी है कि हमें बच्चों के इस गुण को अपनाना चाहिए और समाज में समानता और प्रेम का वातावरण बनाना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। भेदभाव, किसी के साथ अलग व्यवहार करना, पक्षपात। सीख, शिक्षा, प्रेरणा। सरल, सीधा, निष्कपट, निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के, तटस्थ। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में बालक के मनोविज्ञान को दिखाया गया है, जिसमें वह बिना किसी भेदभाव के वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। दीना और राजकुमार दोनों का मन एक ही खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाता है, भले ही एक खिलौना मिट्टी का हो और दूसरा सोने का। दीना का मन वही खिलौना लेने के लिए मचलता है जो राजकुमार के पास है, क्योंकि बच्चों के मन में कभी भेदभाव नहीं होता। वे केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, न कि उनकी वस्तु की कीमत या स्थान के आधार पर। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि बच्चों के मन में भेदभाव नहीं होता और वे वस्तुओं को केवल अपने खेल और खुशियों के लिए पसंद करते हैं। हमें भी बच्चों से यह सीख लेनी चाहिए कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करें।